हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने एक कॉन्फ्रेंस में बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया था बिटवीन इंडियन स्टार्टअप्स एंड चाइनीज स्टार्टअप्स। देखिए गिग वर्कर्स का वहाँ पे कंसेप्ट हाईलाइट हुआ था। जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट, राइट, स्विगी, इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज के यूथ को गिग वर्कर्स बना रहे हैं। गिग वर्कर्स आर बेसिकली द डिलीवरी बॉयज जिनके ऊपर 10 मिनट में डिलीवरी करके आओ, ऐसे अलग अलग उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स के लिए उनको और ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो बेचारे हमारे गिग वर्कर्स जो है कि एक सर्टन अमाउंट तक उनका, एक लेवल तक उनका एजुकेशन हुआ है, बट हो सकता है कि उनको इंग्लिश ना आता हो सकता है कि उनमें टेक्निकल स्किल्स की कमी हो, पढ़ाई में वो कम हो, और फिर इजी तरीके से इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है तो वो लोग वहां पे चले जाते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन देखिए गाइस, इसमें कितनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है इन द नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी। क्योंकि आज जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियां, कि कोई तो घर में लेजी होके बैठा है और उनको सब घर पे ऑर्डर करना है। सो बेसिकली वी आर सर्विंग दिस पर्पस, ओके। लेकिन इसमें कोई बड़ी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इसके ऊपर सोचेंगे तो क्या हम उस यूथ को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देके, बेसिक लेवल का, चलो एडवांस ना सही लेकिन बेसिक लेवल का ट्रेनिंग देके क्या हम लोग उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करा सकते हैं? राइट, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री को फोकस करके नहीं चलेगा, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल बात करते हैं गिग वर्कर्स के बारे में। तो ये यूथ जो है वो अपना दिमाग, अपना टैलेंट, अपना श्रम करने की ताकत सब वेस्ट कर रहा है इस 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में। देखिए ओसीएम में कंसेप्ट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कंसेप्ट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास बिजनेस करने के लिए जो जो साधन सामग्री है, तो उसमें नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी आ गए, राइट, और लिविंग रिसोर्सेज जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ गए। तो अगर हम लोग इस इंडिया को एज ए कंपनी एज्यूम करेंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इस कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस ह्यूमन रिसोर्स को नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में एंगेज करने के बदले हम लोग उनको इस गिग वर्कर्स के कंसेप्ट में डाल रहे हैं, जस्ट टू सर्व समवन्स लेजी पर्पस। तो ये कहीं पे तो रुकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा पॉलिसी में बदलाव लाने जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें कैसी यहाँ पे बढ़ाई जाए। ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे बहुत है गाइस। देखो बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन नहीं होता, इसके लिए वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको पॉपुलेशन ग्रो करना है, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। और इंडिया में तो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन वो एक मेजोरिटी ऑफ पोर्शन एक लंबे समय तक वो अनगाइडेड रहता है। और जब तक उनको ये बात समझ में आती है कि नहीं यार, मैंने मेरे जमाने में थोड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेता, कोई अगर टेक्निकल कोर्स अगर कर लेता, हो सकता है कि इनिशियली सैलरी कम मिले लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ होगी, उस इंडिविजुअल पर्सन की भी ग्रोथ होगी एंड ओवरऑल इंडिया की भी ग्रोथ होगी। इसके लिए देखिए हमेशा ये अप्रोच रखना जरूरी है। किसी भी काम को आप स्वीकारते हो तो इनिशियली आपको थोड़ा कम पैसा मिले चलेगा, लेकिन इनिशियल फेज में सिर्फ आपको सीखना होता है, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होता है, अडेप्ट करना होता है इसके लिए। और बाद में तो फिर आपका फ्यूचर तो होता ही है, कंट्री के साथ साथ, कंपनी के साथ साथ। तो इसलिए इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है बाय एम्प्लॉइंग दिस यूथ इन दिस काइंड ऑफ एप्स, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है।